हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। एक बार फिर आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। मैंने बीडीएस किया हुआ है या मैंने एमबीबीएस किया हुआ है। क्या मैं आगे फर्दर स्टडीज कर सकता हूँ जर्मनी से? मेडिकल फील्ड में मुझे आगे फर्दर पढ़ना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? क्या रिक्वायरमेंट होगी? इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे आज डिटेल में। आपको पता है मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की डिमांड होती है। चाहे बीडीएस करा हो आपने, चाहे आपने एमबीबीएस किया हो, अगर आपको आगे पढ़ना है जर्मनी में तो आपको जर्मन लैंग्वेज की नॉलेज बहुत जरूरी है। क्यों चाहिए? क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है वो डिमांड करता है कि आपका पेशेंट से डेली इंटरेक्शन होगा। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। चाहे आपने बैचलर इन डेंटल सर्जरी किया हो, चाहे आपने एमबीबीएस किया हो, ठीक है। अगर आप फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं इसी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, तो आपके लिए जर्मन लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी है। और साथ ही चाहे आपने नर्सिंग का कोर्स करने के लिए जर्मनी में जाना हो, बहुत डिमांड है इन सब की, नर्सिंग के कोर्स की, नर्स की, जिसको बोलते हैं क्रांकन स्वेस्टर, क्रांकन फ्लेगर, बहुत डिमांड है इनकी। और एमबीबीएस जो आगे फर्दर पढ़ते हैं आगे मेडिकल फील्ड में, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं किसी एक फील्ड में, आगे स्पेशलाइजेशन करते हैं, ठीक है। बीडीएस को आगे बढ़ाते हैं, अपना कंटिन्यू करते हैं। तो इन सब में जर्मन लैंग्वेज की बहुत डिमांड है, क्योंकि आपका जो इंटरेक्शन है वो पेशेंट से होना है डेली। मैंने पहले भी बताया, पेशेंट से आपको डेली बात करनी है, कम्युनिकेट करना है। और अगर आपको जर्मन आएगी नहीं तो आप कैसे पेशेंट से बात करोगे? आप खुद सोच के देखो, आप डॉक्टर के पास गए हो और डॉक्टर आपका इंडिया में हिंदी नहीं आती है उसको बोलनी, वो इंग्लिश में बोल रहा है, तो क्या आप खुल के उससे बात कर सकते हो? आपको तो इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो आप कैसे उसकी बात समझोगे और डॉक्टर आपकी बात कैसे समझेगा? तो लैंग्वेज एक बैरियर बनता है। तो जर्मनी जैसी कंट्री में जहाँ पे मदर टंग जर्मन है और वो अपनी लैंग्वेज को इतना प्रेफर करते हैं, अपनी मदर टंग को इतना ज्यादा वो मतलब एनकरेज करते हैं, वो चाहते हैं कि लोग हमारी लैंग्वेज को सीखे, हमारी लैंग्वेज में ही हमसे बात करें। तो अगर आप एक डॉक्टर हो या आप एक नर्सिंग प्रोफेशन में हो तो आपको जर्मन लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं जर्मन लैंग्वेज किस लेवल तक आनी चाहिए। यहाँ पे मैं लेवल की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा कि आपको बोलना आना चाहिए अच्छे से, आपको अच्छे से समझना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंट आया है या आप नर्सिंग प्रोफेशन में हो, आप पेशेंट से बात कर रहे हो, पेशेंट्स बोल रहे हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को बर्न इंजरी हो गई है, या मेरे टीथ में पेन हो रहा है, या मेरी बैक पेन है, या मेरे को फीवर है सिंपल, आप कैसे समझोगे? ये तो सिंपल मैं बहुत बता रहा हूँ, एकदम सिंपल वर्डिंग्स में बता रहा हूँ। इसके अलावा पेशेंट्स आपसे बहुत अच्छे से फ्लुएंटली जर्मन बोल रहा है, तो क्या आप उससे बोलोगे कैन यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश या डू यू नो इंग्लिश, बिकॉज आई डोंट नो जर्मन? पहली बात तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगी, आपको सेलेक्ट ही नहीं किया जाएगा प्रोफेशन के लिए। क्योंकि अगर आप एमबीबीएस या मास्टर्स आगे करते हो मेडिकल में तो आपको पता है कि इंटरव्यू होता है आपका, और वो इंटरव्यू कैसा होता है, एक पेशेंट और एज ए डॉक्टर का रोल प्ले होता है। आप डॉक्टर हो और सामने टीचर एज ए पेशेंट बनता है, और एक रोल प्ले होता है। ये आपका स्पीकिंग का टेस्ट होता है हॉस्पिटल में, तभी आपका सिलेक्शन होता है, तभी आपको आगे प्रोफेशन में सेलेक्ट किया जाता है एज ए डॉक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी नर्सिंग प्रोफेशन में भी आपकी जर्मन टेस्ट की जाएगी कि आप कितना फ्लुएंट हो, आप बात कर पाते हो, आर यू एबल टू कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। जर्मनी जैसी कंट्री में जहाँ की मदर टंग जर्मन है और जो अपनी मदर टंग को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आपको वो लैंग्वेज जरूर सीखनी चाहिए। चाहे आप यहाँ सीखो, मेरा सजेशन रहेगा कि आप पहले यहाँ इंडिया में सीख के फिर आप जर्मनी जाओ, या आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो तो पहले अपनी कंट्री में जर्मन सीखो, फिर जर्मनी में जाओ और वहाँ पे फिर जो भी फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करो। जर्मनी में जाकर अगर आप जर्मन सीखोगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। वहाँ पे पता है करेंसी यूरो है, और एक यूरो अभी करंटली 85 रुपीज का है। तो यूरो में ही आपकी फीस जाएगी। यहीं पे सीखो, अपनी जो भी कंट्री है उसमें सीखो, इंडिया से हो तो इंडिया में सीखो। किस लेवल तक सीख रहे हैं ये मैंने बोला आपको कि आपको आनी चाहिए लैंग्वेज। मिनिमम B1 लेवल होता है। B1 लेवल तक अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हो, A1 A2 B1 3 लेवल, तो आप अच्छे से जर्मन लैंग्वेज बोलना सीख जाते हो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, हम जो भी तक हमने पढ़ाए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स सब पढ़ के जर्मनी में गए हैं, स्टडीज़ के लिए गए हैं, जॉब्स के लिए गए हैं, और कुछ इंडिया में भी जॉब्स कर रहे हैं। तो अगर आप मेहनत करोगे, A1 A2 B1 5 मंथ्स चाहिए होते हैं। 3 लेवल्स 5 मंथ्स में अच्छे से मेहनत करके डेली 2 घंटा पढ़ के आप आराम से कर सकते हो। 2 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हो 5 मंथ्स तक, तो आप अच्छे से जर्मन बोल सकते हो, गारंटेड। ऐसे तो क्रैश कोर्स होते हैं, सुपर इंटेंसिव कोर्स होते हैं, एक एक महीने में एक एक लेवल हो जाता है, बट उसमें आपको बोलनी नहीं आएगी, लिखना नहीं आएगा, वो तो रटने वाली चीज होगी। सिर्फ आपने ग्योथे का एग्जाम पास किया है या कोई भी दूसरा लैंग्वेज टेस्ट है वो आपने पास कर लिया, बस फॉर्मेलिटी के लिए आपने सर्टिफिकेट लगा दिया B1 का,
2 महीने में आपने B1 पास करके सर्टिफिकेट लगा दिया, बस वो फॉर्मेलिटी है, बट आपको एक्चुअल नॉलेज नहीं है लैंग्वेज की। तो इस तरह के इंटेंसिव कोर्स करने का कोई फायदा नहीं है, मेरा मानना है। लैंग्वेज सीख रहे हो तो टाइम दो, इन्वेस्टमेंट करो। आप पैसे खर्च करोगे ना, कोई बैच ज्वाइन करोगे तो टीचर की हेल्प लोगे, टीचर से पढ़ोगे, तो आपसे फीस लेगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी इफ यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम फॉर स्टडी? अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मत पढ़ो। हमेशा मैं यही बोलता हूँ, टाइम है तभी जर्मन पढ़ना, तभी एडमिशन लेना कहीं पे। टाइम नहीं है तो मत पढ़ो। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, एंड यू विल बी अंडर स्ट्रेस कि अब क्या करूं, पैसे भी चले गए, समझ भी नहीं आ रहा है कुछ। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। इंटेंसिव कोर्स करोगे, सोचो 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में मैं 3 लेवल कर लूंगा, कर लोगे आप, बट उसमें आपको नॉलेज नहीं आएगी। सिर्फ आप सर्टिफिकेट लेने के लिए आप पढ़ रहे हो। ये एक अलग डिपार्टमेंट है, ये एक अलग चीज है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बहुत जल्दी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, 2 महीने में डेडलाइन है उनकी, उनको सर्टिफिकेट चाहिए B1 का, अटैच करना है, यूनिवर्सिटी में सेंड करना है। क्या करें? तो वो इंटेंसिव कोर्स करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, 6-6 घंटे पढ़ते हैं। समझ नहीं आएगा। जो कोर्स 5 या 6 महीने की डिमांड है, उतना टाइम आपको देना ही देना है। आप कैसे उसको आप 3 महीने में या 2 महीने में खत्म कर लोगे? आप तो सिर्फ रट रहे हो, सैंपल पेपर्स रट रहे हो। तो रटने वाली चीज नहीं है लैंग्वेज, कोई रटने वाली चीज नहीं है, ये पेशेंस वाला काम है, समझने वाला काम है। समझ के, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, स्ट्रक्चर को समझ के, वोकैबुलरी लर्न करके, हर एक चीज को समझ के कैसे उसको अप्लाई करना है। लैंग्वेज इज अ वेरी वेरी एप्लीकेशन बेस्ड। जैसे मैथमेटिक्स में होते हैं ना, थ्योरम्स होती है, फॉर्मूलेज होते हैं, उनको अप्लाई करते हैं हम, फिजिक्स में करते हैं हम जैसे, उसी तरह से लैंग्वेज में बहुत। और जर्मन लैंग्वेज तो वेरी वेरी स्पेसिफिक, वेरी लॉजिकल, फोनेटिक है, साथ में लॉजिकल है। तो ये सब चीजें टाइम लेती है। लैंग्वेज सीखो अच्छे से, टाइम इन्वेस्ट करो, टाइम निकालो, सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। जब आपको अच्छे से बोलने आ जाएगी, लिखने आ जाएगी, तो डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। और अगर आप पहले ही सर्टिफिकेट की तरफ भागोगे तो आपको बोलने लिखने कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि आपका ध्यान तो पूरा ये कि मुझे एग्जाम पास करना है, बस मुझे किसी तरह से B1 लेवल पास करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। बस आपने पास तो कर लिया, अब आपको जर्मन आती है कि नहीं आती वो एक सेकेंडरी है। तो ऐसा तो मत करना। अगर आपको ऐसी जरूरत है तो ये आपकी चॉइस है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो मैं मेडिकल प्रोफेशन वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिन्हें जर्मनी में मेडिकल की पढ़ाई करनी है, चाहे वो नर्सिंग प्रोफेशन हो, चाहे वो एज ए डॉक्टर हो, चाहे वो BDS हो, डेंटल सर्जन। तो आपको जर्मन लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, पूरा अच्छे से टाइम दो, 5-6 मंथ्स का टाइम अच्छे से दो, डेली 2 घंटे पढ़ो, बस आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, आप बोल पाओगे, लिख पाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। इंटरव्यू फेस करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस पता है कब आता है? जब आपको लैंग्वेज आती होगी। रटे हुए इंसान को कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इंटरव्यू फेस करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है वो पहचान जाएगा मिनटों में, 2 मिनट में, कि आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपने सर्टिफिकेट ले लिया बाय सम हाउ, किसी भी तरह से रातों रात पढ़ के, बट नॉलेज नहीं है आपको। यू आर नॉट एबल टू स्पीक, यू आर नॉट एबल टू राइट, हाउ कैन आई गिव यू ए जॉब? नहीं मिलेगी। तो लैंग्वेज में मेहनत करो, तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, स्टैंडर्ड कोर्स, रेगुलर कोर्स पढ़ो, टाइम दो पूरा, 2 घंटे डेली पढ़ो, बस तब आप लैंग्वेज सीखोगे। लैंग्वेज बोलना आ जाएगा, सीखना आ जाएगा, तो आपको जॉब भी मिल जाएगी, आपको एडमिशन भी मिल जाएगा मेडिकल प्रोफेशन में, फर्दर PG करना है या जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मतलब रिक्वायरमेंट है। तो बस अच्छे से पढ़ो, जर्मन लैंग्वेज जरूर सीखना, इसकी रिक्वायरमेंट होती है अगर आप मेडिकल प्रोफेशन को आगे ऑप्ट करना चाहते हो जर्मनी में। तो ये मेरा सजेशन है, ये मेरी एडवाइस है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुरानी वीडियोस भी देखना, काफी हेल्पफुल है। जर्मन लैंग्वेज की बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है हमारे चैनल पे, शायद आपके लिए भी कोई वीडियो हेल्पफुल होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।